सभी को नमन वंदन। आज हम आकाशीय ग्रहों की स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल पे देश विदेश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने की संभावना बनती है। वर्तमान में जैसा आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, देश देशांतर में कुछ देशों के बीच में तनाव बना हुआ है, कुछ देशों में तनाव बना हुआ है। आर्थिक नए नए समस्याएं देश और विदेश को प्रभावित कर रही है। नए जियोपॉलिटिक्स के आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। तो हर दृष्टि पे एक ज्योतिषी, इस ज्योतिष का एक नज़रिया होता है, आकलन होता है। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से किसी चीज़ों को देखता है। तो एक ज्योतिष का ज्ञान से एक ज्योतिषी उसको क्या अपनी किस नज़रिए से देखता है, उसका के बारे में हम जानेंगे। ज्योतिष का ये मानना है कि आकाशीय ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होने से, उसकी रश्मियों से, उसकी किरणों से जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो व्यक्ति के मन और शरीर में स्थित अन्य मेटल्स को इफेक्ट करती है। जैसे ये वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान का मतलब जो कोई भी व्यक्ति किसी भी उस स्वयं परिस्थिति में कार्य करे, सभी को एक ही परिणाम प्राप्त हो, वो विज्ञान है। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि किसी व्यक्ति के लिए ये चीज़ घटित हो रही है, दूसरे के लिए घटित नहीं हो रही है। समान परिस्थितियों पे, समान सिद्धांतों पे कोई घटना घटित हो तो वो विज्ञान कहलाती है। जैसे पूर्णिमा के अंदर जवार और भाटे का जो टाइड्स आते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि चंद्रमा की रश्मियों का एक स्थूल, ए नॉन लिविंग, जब वाटर पे इफेक्ट पड़ता है, तो जो वाटर जब हमारी बॉडी के अंदर है 72-73% लगभग अप्रोक्स, तो उन पर उस पर प्रभावित हमारा वाटर क्यों नहीं होगा। विज्ञान ने अभी तक, जो वर्तमान में विज्ञान है, अभी तक इसी पर शोध किया है। तो निश्चित रूप से ये भी पूर्ण संभावना है कि इस यूनिवर्स में जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनका प्रभाव भी मानव मस्तिष्क, मानव शरीर पर पड़ता होगा। तो इसी के अध्ययन पे आधारित पे ज्योतिष अपना नज़रिया रखता है। जो वर्तमान में कुछ ग्रहों की स्थितियाँ परिवर्तित होगी और होने वाली है, जिससे कुछ विशेष घटनाएं घटित होने की संभावना बनती है। ये संभावना बनती है तो इसके लिए ज्ञान का क्या उपयोग कि हम सावधानी बरतें। जो हमारे क्षेत्र में है, जो हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम केवल मूक दृष्टा बन के रह सकते हैं। ज्योतिष किसी को डराने का ज्ञान नहीं है, ये केवल आगाह और सावधानी करनी। जैसे कहीं आप रोड पे जाते हैं, कहीं लिखा है कि आगे रोड खराब है, सावधानी पूर्वक चलें, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति सावधानी पूर्वक चलेगा। तो ये एक प्रकार का व्यक्ति को आगाह करने का ज्ञान है। तो हम चर्चा करते हैं कि लगभग 29 या 30 के सुबह की यदि ग्रहों की स्थिति को देखें, तो जो शनि देव हैं वो अपनी कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका सभी व्यक्तियों पे, जो ज्योतिष को मानता है या नहीं मानता है, या जो नास्तिक है या आस्तिक है, या किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी मत विश्व का कोई भी व्यक्ति है, पहले भी बताया कि प्लेनेट सब पे प्रभाव डालते हैं। मानना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य की गर्मी सभी को तपन देती है। तो शनि के प्रभाव से पूरा चराचर इफेक्ट होगा इन 2.5 सालों में, जिसे इस ज्योतिष की सामान्य बोलचाल की भाषा में 7.5 का परिवर्तन कहते हैं। जो पहले जो लोग अभी मीन राशि में शनि आने से जो 7.5 से इफेक्ट होंगे लोग, वो प्रभावित होंगे कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं, जो लोग हैं पूरे विश्व के, वो अब 7.5 से प्रभावित शुरू हो जाएंगे। देखिए, कोई भी घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती है, व्यक्ति के क्या स्थिति है उस पर प्रभावित होती है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शनि देव अनुकूल हैं तो ये 7.5 उनके लिए अनुकूल जाएगी, और यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति प्रतिकूल है
तो प्रतिकूल जाएगी। तो केवल कोई भी एक सेट नियम नहीं होता है, वो केवल व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर ही हम ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं। अस्तु, अभी हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने अपनी डायरी में लिखा है, 30 मार्च से 13 अप्रैल तक पंचगरी योग बनेगा मीन राशि में। इस पंचगरी योग में क्या क्या रहेंगे? मीन राशि के अंदर जो काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली जो एक स्थिर कुंडली होती है, उसमें मीन राशि जो 12 भाव है, 12 भाव व्यय का होता है, षड्यंत्र का होता है, आकाशीय घटनाओं का होता है, किसी के जेल जाने का योग होता है, किसी को फंसाने का योग होता है। उसमें 5 ग्रहों की युति बन रही है। युति मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का और शनि का। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। ये बनेगा 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। तो मेरा सभी लोगों से ये सलाह है, इस दौरान जो आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, बड़े कोई भी असाइनमेंट्स, बड़े कोई भी प्रोजेक्ट्स साइन करने या बड़े कोई भी निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इस समय में जो बुद्धि और विवेक, जो इंटेलेक्चुअल, जो व्यक्ति को सही और गलत की जो पहचान प्रदान करता है, बुद्ध, वो पीड़ित हैं। उसके बाद में राहु, क्रूर ग्रह, शनि की युति, व्यक्ति का आत्मबल, ज्ञान और सूर्य प्रशासन का भी है। यदि इस दौरान यदि कोई विशेष घटना यदि किसी व्यापारी वर्ग द्वारा की गई तो हो सकता है कि किसी भी कानूनी दाव पेच में फंस सकता है, पूरी संभावना है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से 12वें भाव में पंचग्रह होने से 6ठा भाव पीड़ित हो रहा है समसप्तक दृष्टि से। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति कहीं किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका काम बाधित हो सकता है, उसका प्रोजेक्ट रुक सकता है, उसके लोन लेने में समस्या हो सकती है। तो इस दौरान आप बचें तो फायदे में रहेंगे। और इसके दौरान व्यक्ति को अपने खान पान, यदि स्वास्थ्य के रूप से बात करें तो व्यक्ति को इस दौरान सामान्य खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ताज़ा ही खाएं, जिससे आपके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट कम हो। इस दौरान लोगों के फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इम्यूनिटी पावर लोग सामान्य जनता की कमज़ोर हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य पूर्ण दिनचर्या को अपनाएं। यदि हम पर्यावरण इफेक्ट पर बात करें तो पर्यावरण इफेक्ट में ये संभावना इस पंचग्रह युति से बन सकती है कि उल्कापात कहीं हो सकते हैं, आपको घटनाएं न्यूज़पेपर में सुनने देखने को मिल सकती है। कोई सैटेलाइट गिर सकता है, कोई मिसाइल गलती से कहीं गिर सकती है, या किसी विमान की दुर्घटना या विमान संबंधी आकाशीय कोई ऐसी दुर्घटना सुनियोजित असुनियोजित हो सकती है, और सुनामी जैसी घटनाएं भी हो सकती है। ये संभावना पूरी संभावना देश और विदेश में होने की संभावना बनती है। और राजनीतिक पक्ष की बात करें, जो राजनेता अच्छे पद पर आसीन हैं उनकी जन्म कुंडली को देखें और वर्तमान की जो गोचरी स्थिति है, आकाशीय ग्रह परिवर्तित कर उनको देखें। संभावना बनती है कि उच्च पदासीन राजनेताएं अपने पद की हानि होगी। पद की हानि क्यों होगी? कोई न कोई हनी ट्रैप से में फंसने की संभावना बनेगी, कोई न कोई षड्यंत्र निर्मित होगा सुनियोजित, और विवेकहीन आवेश में आके अनर्गल बयान दे देंगे, जिसके कारण उनको उनके पद की हानि होगी, वो डिमोट होंगे, उनको मानसिक कष्ट होगा। हो सकता है कि वो कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं। और जो हाई उच्च पदासीन जो अधिकारी हैं वो भी इस समय में सावधानी बरतें। उनकी यश की हानि हो सकती है, उनका ट्रांसफ़र दूर जगह पे हो सकता है, या पद भंग भी हो सकता है, उन पर जांच आयोग बैठ सकता है। तो इस दौरान राजनेता, नेता और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी इन चीज़ों को ध्यान में रखें। उसके बाद में सामान्य वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ, सामान्य वर्ग किसी को भी ऋण उधार सोच समझ के प्रदान करें। किसी भी कागज़ पे ध्यान से साइन करें, आप क्या दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और गलत निर्णय बड़े प्रोजेक्ट लेने से मिले, इस दौरान संभावना बनती है व्यक्ति गलत निर्णय में प्रभावित हो और उसका पैसा फंस जाए, मानसिक तनाव में आए। अब इससे बचें कैसे? इस बचाव के लिए व्यक्ति को हो सके जो आसपास कहीं भी तीर्थ स्थान हो, पवित्र नदियों का जल हो, वहाँ पर तीर्थ स्नान करें। उस तीर्थ जल से नदी के किनारे आसपास शिवालय हो तो शिव का अभिषेक करें। साथ में शिव अभिषेक के साथ में नवग्रह पूजन भी करवाएं, जिसकी जन्म कुंडली में अवस्था है। और व्यक्ति का खुद का मंत्रात्मक अभिषेक से उसको फायदा होगा।
और साथ में व्यक्ति को इष्ट पूजन और मूक पशुओं की सेवा उनको इस पंचकर युति से बचाने में लाभकारी रहेगी। तो आप आज जैसे मैंने चर्चा की, और देश दुनिया की यदि बात करें तो दुनिया के अंदर दूसरे देशों में तनाव बढ़ेगा। हो सकता है कि दुनिया के अंदर अलग देशों में आप आतंकवादी बड़ी घटनाओं को देखें, हाईजैकिंग की घटनाओं को सुनने को और मिले, विशेष रूप से विमान संबंधी होने की संभावना पूरा योग बन रहा है। एक दूसरे पर बड़े मिसाइल्स के वार हो सकते हैं, और साथ में और भी कुछ नकारात्मक बड़ी घटनाएं दो देशों के बीच में हो सकती है, और किसी देश के बड़े राष्ट्र अध्यक्ष से ऐसे अनर्गल प्रलाप ऐसी बड़ी बात कह दी जाएगी जिससे कि युद्ध एक विश्व को एक बड़ी संकट में फंसने की संभावना बनती है। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरा आचार्य कपिल का सभी को नमन वंदन। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई है, सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं विद्वानों से। ओम नमो नारायण। सभी का कल्याण।